जरा सुनिएगा और समझिएगा। बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया। India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है। आप बताइए इसके ऊपर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये हैंडओवर कर देते हैं। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो दो अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अहली है, खयानत है, गद्दारी है, साजिश है, क्या नाम देंगे इसको आप? क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था? क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। फिर आप सब में सिर्फ क्यों हैं? आज साबित हो जाता है कि हाफिज सईद साबित हो गया कि हाफिज सईद 26/11 जो मुंबई अटैक था उसमें इन्वॉल्व था। आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, फिर वो सजा का हकदार है। अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी इंसान करता है, उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब, अच्छा खैर वो एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। इस क्लिप के अंदर ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद को भी ले लो, मसूद अजहर को भी ले लो। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बता, तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहां है? ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है। कितनी बार हमारे मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है। तुम्हारा पानी बंद रहा है। दरिया चनाब में ऑलरेडी पानी का लेवल कम होता जा रहा है, इंडिया पानी रोक रहा है, ठीक है। और अगर इंडिया ने कम्प्लीटली रोक लिया तो हम एक नई मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। हर तरफ से हमें किसी न किसी क्राइसिस का हम शिकार होते जा रहे हैं। इतना भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ये ब्लूप्रिंट भी लेके आ जाएंगे। वही मैंने कहा था कि ये मोटा भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी की पूरी कैबिनेट में इकलौता मिनिस्टर जो कि हु मीन्स बिजनेस, जो सबसे ज्यादा काम करता है। तो ये अगर करना है तो हमें कानून अपने यहाँ याद क्यों नहीं आता? हमें भारत के लिए भी कानून याद है, लेकिन अपने लोगों के लिए कानून याद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें याद हो। एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें राहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डरा? बिलावल क्यों करें इंडिया कोऑपरेट करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। हाफिज सईद आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है, उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। लेकिन अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान खामोशी से ये मामला चल रहे हैं, पब्लिक में नहीं लाया जा रहा। कि हमको डैम्स की जरूरत है, हमको पानी के रिजर्वायर चाहिए, और एक हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे दरिया कंट्रोल करता है, हमारी शहरक हमारे दुश्मन के हाथ में। जब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट था तो कोई हुकूमत इस पर संजीदा क्यों नहीं हुई? आज वो जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी कौम मातम कर रही है, आपस में एक दूसरे के गले काट रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहर नहीं निकालने देंगे और हमारे हिस्से का पानी ये खा गया वो खा गया, ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप हिंदू मुशरिक को अपना पानी रोकने से बाज रखते। हट के भी मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान ने दुनिया में कोई अपना मकाम हासिल करना है या दुनिया के साथ मिलकर चलना है, फिर हमें तालिबान वाला अफगानिस्तान की फंडामेंटलिस्ट पॉलिसी से हटके, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और
ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है। बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया, बहरहाल क्योंकि डीजी आईएसपीआर भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। आप अगर एग्रेसिवली इंडस वाटर ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाते, इन्फोर्स करते, चाहे इसके लिए आपको जंग का थ्रेट क्यों ना देना पड़ता। वही बात कि आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की, आपने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं की, लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां रगड़ते हुए या आपस में एक दूसरे के गले काटते हुए। ये जुल्म हुआ हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? मेरा सवाल यह है कि हमने जब कुलभूषण यादव तक एक्सेस दिया था तो भी हमने जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं और जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं, शायद उसमें से बात चीजों की पासदारी की थी, लेकिन भारत ने कहा बालादस्ती। अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातें कर रहे हैं तो भारत कहेगा बालादस्ती हमारी। तो भारत की बालादस्ती जो है और कानून वो हमें याद आता है। शावर के पास जो डैम बना हुआ वारसा की ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी था, इसको छोड़ दिया कि आने वाली नस्लें आने वाली हुकूमत बना लेगी जब पानी की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। अयूब खान के बाद किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, किसी ने देखी। कालाबाग को कंट्रोवर्शियल कर दिया, कालाबाग पे ना खप्पे पाकिस्तान तोड़ देंगे, बकवास करते रहिए सारे, हर थोड़ी देर के बाद धमकी देते हैं पाकिस्तान ना खप्पे। इस दफा पानी नहीं है हमारे पास, हमारी चावल की क्रॉप बहुत जगह पे लगेगी नहीं, गंदम अब लोग लगा ही नहीं रहे। और भी पॉलिटिकल रीजन है कि रेट इतना कम मिल रहा है उनको गंदम का कि उनको वारा ही नहीं खाता कि वो गंदम लगाए। हर तरह से हमारी क्रॉप्स और हमारी फूड सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। नेचुरल भी है, मैन मेड भी है, साजिश भी है, गद्दारी भी है, हिमाकतें भी हैं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई इनिशिएटिव अगर शुरू होता है तो तुम उसको सूबों को आपस में लड़वा कर अपनी सियासत करने लगो, जिस तरह तुमने कालाबाग डैम और आईपीपीस पे अपनी सियासत की थी। इसको फेडरल गवर्नमेंट को और आर्मी को बड़ी सख्ती से देखना पड़ेगा। ये बकवास करके सिर्फ एजिटेट करके मुल्क में बगावत कराना चाहते हैं। बड़े मुल्कों के दरमियान इस वक्त अगर खौफनाक जंगें हो रही हैं या होने वाली हैं, वो पानी के जखीरों के ऊपर है। तो डॉक्टर साहब मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है। आप बताइए इसके ऊपर। पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे बीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम। बिलावल जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बातें तो बहुत सी की हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए एक्स फॉरेन मिनिस्टर। वजह नहीं मुझे समझ आई कि अल जजीरा को उनका इंटरव्यू देने की क्या वजह थी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वजह समझ आ जाएगी। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफगानिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। अब इसके बाद बात करते हैं इब्राहिमी मुआहिदा हमारे यहां कहा जा रहा है।
ट्रंप ने जो नाम दिया था वो था अब्राहम अकॉर्ड। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहिदा वो कमोबेश एक जैसा है, लेकिन हमारे यहां मीडिया के बाज हल्कों ने अब्राहम अकॉर्ड की जगह या अब्राहम मुआहिदे की जगह इब्राहिमी मुआहिदा कर दिया है। अब इब्राहिमी मुआहिदे से ना उसकी फील ही बदल जाती है, अब्राहम अकॉर्ड से वो फील नहीं आती। हालांकि एक जैसी बात होनी चाहिए, लेकिन मैं फील की बात करूं तो इब्राहिमी मुआहिदा ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बड़ी कोई बहुत ही मुकद्दस चीज है। आपको दूसरा स्टेटिस्टिक्स ने इंडिया ने कितने बनाए? इंडिया ने 5500 के करीब डैम बनाए, 5500 डैम इंडिया ने बनाए। सिर्फ हमारे दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इन पर ही कुछ 40 के करीब डैम इंडिया ने बना लिए। जो हमारे दरिया थे, झेलम था, हमारा चनाब था और हमारा इंडस था, इन पर ही मिला के जिनका पानी इंडिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था, इस पे कोई 30-40 डैम बना लिए उन्होंने। कैन यू इमेजिन? मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूंकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूंकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ मोबिलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर को जो देने की बात पाकिस्तान कर रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो दो अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। दरियाए रावी को देख लो, इंडिया का सारा पानी उनकी तरफ जाता है, वो सूखी पड़ी है। अगर दरियाए चिनाब का भी वो रुख अपनी तरफ मोड़, क्योंकि इंडिया जो कहता है वो कर देता है, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है उनकी, ठीक है, और उन पे मैं ये कहूँगी जिस तरह से वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ठीक है, तो उनके लिए सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज उनके साथ हैं। अब फलस्तीनियों पर जो मजालिम हैं वो भी पीछे चले जाते हैं, इसराइल की बर्बरियत पीछे चली जाती है, उसकी फील बड़ी हद तक चेंज हो जाती है। तो हमारी मीडिया में ये काम हो रहा है। ये काम कौन करवा रहा है? ये हुकूमत करवा रही है, ये कोई इदारा करवा रहा है जो मीडिया के मामलात देखता है। ये कौन करवा रहा है, ये हमारे सामने आना चाहिए, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड चलते चलते अचानक इब्राहिमी मुआहिदा अगर इस्तेमाल होने लगा है तो ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि इससे फील बदल गई है। इसराइल के जुल्म की, बर्बरियत की फील बाकायदा तौर पर बदल गई। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती ही रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी, ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, ये बात ऐसे भी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले तो मैटर ही नहीं करते। ये बात है बेसिकली जो पंजाबी हैं और जो सिंध के अंदर जो रिजेंटमेंट आ रही है, सिंध तास मुआहिदा जिसे पाकिस्तान में कहते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको लेकर के, चूंकि वहां पे जब वाटर सिक्योरिटी की जो इश्यूज थे वो खड़े हो गए और पाकिस्तान ने देखिए पिछले 70-75 साल में डैम्स वैम्स तो बनाए नहीं है, रिजर्वायर्स बनाए नहीं है। उनका चूंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं थी, वो उसके लिए भी रॉ को ब्लेम करते हैं कि भाई रॉ ने नहीं बनने दिया। उनको लगा कि यार ये तो सही में करने लग गए हैं। तो जब इसको कंप्लेन लेकर के जब आसिम मुनीर वहां पहुंचे अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप तो डीलर है, मतलब वो तो डील करेगा, बिजनेसमैन आदमी है। उसने कहा एक काम करो, अगर तुमको ये इंडस वाटर ट्रीटी, अगर तुम चाहते हो कि ये इंडिया के ऊपर मैं प्रेशर डालूं कि इसको अवेंस में ना डालकर इसको ऑनर करे इस ट्रीटी को, तो वो जो दो बंदे मांग रहे हैं, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, ये मुंबई और कश्मीर वाले जो आतंकवादी हैं, इनको हैंड ओवर कर दो। यार दो बंदों के लिए तुम क्यों अपनी पूरी कौम और अपनी पूरी रियासत का जो है वो बंटाधार करने पे लगे हुए?